गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 8 ऋणपत्र लेखा चल रहा था, जिसका आज क्लास 2 है। ठीक है, क्लास फर्स्ट में मैंने ऋणपत्रों के निर्गमन से संबंधित जानकारी दी थी और कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसे 5वां 6वां और 7वां मैंने बोला था आप लोग बना लेना। ठीक है, अब आता है आपका नया टॉपिक प्रीमियम पर ऋणपत्रों का निर्गमन। ठीक है, तो इसके 2-3 क्वेश्चन और बट्टे पर प्रीमियम का ऋणपत्रों का निर्गमन ये मैं क्लियर करा देता हूँ जल्दी जल्दी और अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, जैसे बोलता है श्याम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 6008% ऋणपत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया। 5% प्रीमियम तो 100 का 5% निकालोगे मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा पर, तो 100 का सामान मतलब 100 का ऋणपत्र आप कितने में बेच रहे हो? 105 रुपए में बेच रहे हो। आगे बोलता है आवेदन पर 10, आवंटन पर 30 प्रीमियम सहित और शेष याचना पर, तो आवेदन पर 10 रुपए, प्रीमियम पर 30 रुपए, तो कितना हो गया 40 और कितना होना चाहिए 105 रुपए, तो 40 तो शेष बच गया 65 रुपए, तो वो किस पर होना चाहिए? याचना पर। सभी प्राप्त हो गए, सभी राशियां प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, तो सबसे पहला एंट्री अपन क्या करेंगे? बैंक का आवेदन का, तो क्या लिखेंगे? बैंक खाता डेबिट कितना प्रतिशत ऋणपत्र है? 8%, तो लिखेंगे 8% ऋणपत्र आवेदन खाता से। नेक्स्ट लिखोगे क्लोज। दूसरा 8% ऋणपत्र आवेदन खाता डेबिट 8% ऋणपत्र खाता से। अब आवेदन का पैसा कितना रुपए है? तो 6000 ऋणपत्रों पर 10 रुपए, तो कितना रुपए हो जाएगा? 60,000। हो गया बंद। नर्सरी लोगे आवेदन की राशि प्राप्त, आवेदन की राशि दे। क्लियर। अब तीसरा, तो अपने को पता है आवंटन के साथ हमेशा प्रीमियम होता है और प्रीमियम देय की प्रविष्टि में क्रेडिट करते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? 8% ऋणपत्र आवंटन खाता डेबिट 8% ऋणपत्र खाता से और 8% ऋणपत्र प्रीमियम खाता से। कितना रुपए मिल रहा है? 30 रुपए। 30 इंटू 6000, तो 6 दिया 18,000, तो 1,80,000। ठीक, 1,80,000। अब प्रीमियम में कितना पैसा? 5 रुपए। 5 छक्के 30, तो प्रीमियम में कितना डालेंगे? 30,000, तो 1,50,000। क्लियर। वैसे लिखोगे प्रीमियम सहित आवंटन राशि दे। क्लियर। यहां तक हो गया। जनरल का है, जनरल को लाइन किससे बनाएंगे? अब चौथा प्रविष्टि, तो पैसा मिलेगा, तो क्या लिखेंगे? बैंक खाता डेबिट 8% ऋणपत्र आवंटन खाता से। कितना रुपए? 1,80,000 लिखोगे, आवंटन राशि प्राप्त। क्लियर। अब चौथे के बाद 7वां एंट्री 8% ऋणपत्र याचना खाता डेबिट 8%
ऋण पत्र खाता से। अब कितना रुपए बताया, इस पे 10, इस पर 30, 40, 105 रुपए लेना था तो 105 में से 40 गया तो 65 रुपए, तो 65 इंटू 60, 6000 इंटू 65, 65, तो 6 पंचे 30 की शून्य, हाथ मिलाए 3, 6 36 39, कितना देगा 3,90,000। ठीक, नर्सरी को के याचना राशि दे और छठवां प्रविष्टि आप करेंगे। बैंक वाला करेंगे तो बैंक खाता डेबिट 8% रेट पर याचना खाते से 3,90,000। क्लियर है, जनरल का योग करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो याद रखना, जैसे हम लोग अंश पूंजी में पढ़ते थे, अंश लेखा में, वैसे ही ऋण पत्र में अपन करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इसका एक प्रविष्टि आप लोग कर लेना, बाकी तो सेम है। अब आता है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, मैंने बताया 9वां और 10वां आप बनाएंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि बट्टा वाला आप लोग नहीं पढ़े हो तो बट्टा वाला एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 8वां था, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपए वाले 4009% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किया। आवेदन पर दर 10% बट्टा, बट्टा पर निर्गमन करना मतलब आप 100 का सामान, जैसे बोल सकते हो 100 रुपए का सामान 10% बट्टा है, तो 100 का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो कितना आएगा 10 रुपए। मतलब आप 100 का सामान 10 रुपए कम में बेचोगे, मतलब कितना रुपए पे 90 रुपए। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग बट्टा को बनाते हैं। ठीक है, और बट्टा हमेशा आवंटन की देय की प्रविष्टि में डेबिट होता है, जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता है तो बट्टा हमेशा डेबिट होता है। तो देखिए 100 रुपए वाले 4000 10% बट्टा, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपए आएगा, तो 100 का सामान 10 रुपए का मतलब 90 रुपए, तो हम जितना भी पैसा मांगेंगे वो कितना होना चाहिए 90 रुपए। तो देखो आवेदन पर 10, आवंटन पर 30 और प्रथम याचना पर 40, तो कितना हो गया, जोड़ो तो 10 रुपए आवेदन, 30 रुपए आवंटन, 40 प्रथम याचना पर, 40 80 और शेष याचना पर, तो कितना रुपए 80 हो गया, 90 होना चाहिए, तो 10 रुपए अंतिम याचना। क्लियर, सभी यहां मानते हुए कि सभी राशियां प्राप्त हो गई, जनरल प्रविष्टि कीजिए। चलिए सबसे पहला बैंक खाता डेबिट बैंक खाता डेबिट कितना प्रतिशत ऋण पत्र है, 9%। लिखिए 9% ऋण पत्र आवेदन खाता। नैसे लिखेंगे आवेदन राशि प्राप्त, दूसरा 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से। लिख लीजिए क्या, आवेदन राशि। आवेदन का कितना रुपए बनता है, 10 रुपए, 4000 अंश रुपए, 4000 ऋण पत्र पर, तो 40,000 रुपए। हो गया। अब
किसका करेंगे? तो अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न, आवंटन का। लिखाएंगे 9% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र बट्टा खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से। अब 30 रुपए आवंटन का है, 30 इंटू 4000, तो 30 इंटू 4000 करेंगे तो 4 दिया 12, तो कितना रुपया हो जाएगा? 1,20,000। बट्टा का कितना परसेंट है? तो 100 का 10%, तो कितना रुपए? 10 रुपए। तो 10 इंटू 4000 मतलब कितना हो जाएगा? 40,000। तो यहाँ पर 1,60,000 हो गया। लिख लोगे बट्टे से आवंटन राशि दे। ठीक हो गया। ऐसे लिख लेंगे तो 3 हुआ। चौथा क्या करेंगे? प्राप्त तिथि, तो लिखेंगे यहां पर बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवंटन खाता। अब आवंटन का कितना मांग रहे हो यहाँ पर? 1,20,000, क्योंकि बट्टा तो छूट है, बट्टा का पैसा आप दिखा रहे हो किंतु मांगे नहीं। कितना रुपए मांगे? 1,20,000, तो मिलेगा कितना? 1,20,000 हो गया। लिखोगे आवंटन राशि प्राप्त। नरेशन वो आप लोग लिखेंगे। उसके बाद पांचवा इंटरवल किसका मांगेंगे? प्रथम याचना का, तो लिखेंगे 9% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाता से। लिखेंगे प्रथम याचना राशि दे, और छठवां लिखेंगे बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता से। ऐसे लिख के ठीक। अब कितना रुपये प्रथम याचना का? तो प्रथम याचना का 40 रुपए, तो 416, 1,60,000 और मिलेगा भी 1,60,000 हो गया। 5 और 6। अब अंतिम याचना भी बोला है, तो अंतिम याचना यहां तक हो गया। अब अंतिम याचना छठवां के बाद 7वां, तो इसको अगर मैं 7वां मानूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? अंतिम याचना खाता डेबिट 9% याचना खाते से, तो अंतिम याचना का 10 रुपए है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक, 40,000। अब उसी का पैसा जब मिलेगा तो ये 8वां एंट्री हो जाएगा। तो बैंक खाता डेबिट प्रथम की जगह में क्या हो जाएगा? अंतिम। और क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 प्रथम याचना का, 7 8 अंतिम याचना का। इस तरीके से आप आवंटन को बनाएंगे। तो बट्टा हमेशा डेबिट लिखेंगे बस, और आवंटन के साथ ही लिखेंगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आप बनाएंगे। उसके बाद 13 14 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 15 एक और बता रहा हूं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो क्लियर है ये? तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बना लेंगे। ठीक है?
अब देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो 15 नंबर का जहां पर बताना है वहीं पे बताऊंगा, बाकी आप लोग बनाएंगे। जैसे बोलता है एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1006% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमन करे, आवेदन पर 10, आवंटन पर 30 और से याचना पर। तो 10 और 20 30, तो 70 रुपए याचना पर। 200 ऋण पत्र के धारी ने आवंटन याचना नहीं चुकाई, सभी राशियां प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो चलिए सबसे पहला बैंक खाता डेबिट कितना प्रतिशत है? 6%। 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। 10 रुपए, 10 इंटू 1000, 10,000। दूसरा प्रश्न आप लोग कर लेंगे। बैंक खाता डेबिट 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से फर्स्ट एंट्री हुआ 10,000 का। दूसरा प्रविष्टि करेंगे 6% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाता से। नरेशन लिखेंगे आवेदन राशि दे। दूसरा प्रविष्टि आप कर लेंगे। तीसरा प्रविष्टि मैं बता रहा हूं, तीसरा प्रविष्टि भी आप लोग करेंगे। तीसरा प्रविष्टि क्या लिखेंगे? 6% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाता से। कितना रुपए? 20 रुपए। चलिए नंबर कर देता हूं। तीसरा प्रविष्टि 6% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाता से। कितना रुपए? तो 20 रुपए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20,000। ये मांगने की प्रविष्टि हुआ। अब प्राप्त करने की प्रविष्टि, तो इनसे लिखेंगे बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र अवशिष्ट याचना डेबिट 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से। आपको मिलना था आवंटन का 20,000। ठीक, 1000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था आपको? 20,000 रुपए मिलना था। किंतु 200 ऋण पत्रधारी जो 200 वाला था वो 20 रुपए के हिसाब से 4,000 आपको नहीं दिया। तो आपको मिला कितना? 16,000 मिला। तो जो पैसा मिला उसको लिखेंगे आज बैंक खाते में, और जो पैसा नहीं मिला उसको लिखेंगे अवशिष्ट याचना में। क्योंकि जो पैसा समय पर नहीं मिलता उसको अवशिष्ट याचना बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखे? 6% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाते से 20,000 आपको मिला था, नहीं मिला 200 ऋण पत्र वाला, तो आप लिखेंगे बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र अवशिष्ट याचना खाता डेबिट 6% ऋण पत्र आवंटन खाता। क्लियर है? ये जो था पहला। दूसरा आप लोग करेंगे तीसरा और चौथा। अब आता है पांचवा। तो पांचवा एंट्री देखो आप लोगों का क्या है? याचना का। तो याचना का पांचवा एंट्री में बदल रहा हूं यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा? याचना एंट्री क्या हो जाएगा? 6% ऋण पत्र याचना खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाता से। याचना का कितना रुपए? 70 रुपए। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 70,000 हो गया। अब 1000 ऋण पत्रों पर 70 रुपए के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए था? 70,000 मिलना चाहिए था।
लेकिन फिर वही चीज 200 ऋण पत्र वाला 70 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए आपको नहीं दिया, तो आपको कितना मिला? 56,000 रुपए मिला। तो फिर वही एंट्री, बैंक खाता डेबिट, ऋण पत्र अवशिष्ट याचना खाता डेबिट 6% ऋण पत्र याचना खाते से। आपको 70,000 मिलना था, 14,000 नहीं मिला, 56,000 रुपए मिला। क्लियर? तो ये तो था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 आप लोग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्रय प्रतिफल बताऊंगा और क्रय प्रतिफल बताने के बाद ऋण पत्रों का शोधन बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का क्लास 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3। ठीक, क्लास 3 में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो जो मैं प्रविष्टि चेंज किया हूं, आप लोग नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज करके इसको तरीके से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16, 17 आप लोग ट्राई करेंगे। क्लियर है?